नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बताइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है, हम लोग ना काफ़ी दिन से यहाँ 4-5 साल से, लॉजिकल तो मैं यहीं से हूँ 40-50 साल से, मगर हम जो बेसिक मुद्दों पे कभी आवाज़ नहीं उठाते। अभी आप कह रहे थे कि गुरुद्वारे के खाने पर भी टैक्स लगा दिया सरकार ने। आज का सर, जो स्टूडियो के अंदर जो इनके बीजेपी के वो प्रकर्ता आते बोलने वाले, वहाँ हमारे सिख भाई ने ऑब्जेक्शन करा था कि बाबूजी एक बात बताओ, गुरुद्वारा कौन सा आपका बिजनेस कर रहा है? गुरुद्वारा कौन सा बिजनेस कर रहा है? उस लंगर पे भी आपने GST लगा रखा है। 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी फ्री लंगर खाता है भाई साहब। दिल्ली में लाल किले में आदमी आता है बिहार, यूपी, पंजाब से, अचानक उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता, वो कहता बाबूजी पैसा नहीं है, भूख बड़ी तेज लगी। अरे गुरुद्वारा तो है यार, गुरुद्वारा था, उस पर भी लंगर पे भी टैक्स, पढ़ाई पे भी लगा दिया है टैक्स। देखिए पढ़ाई का क्या है, गवर्नमेंटों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं अगर पब्लिक पढ़ जाएगी तो ये सवाल करेगी। पब्लिक को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पब्लिक को अनपढ़ रखो, 5 किलो राशन पे पलते रहो। इनको विकास सिर्फ बाहर घंटा बजाए, डंका बजाए, बाहर पब्लिक को दिखाना कि हम बाहर बहुत कुछ करें, मगर जीरो ग्राउंड पे आपने देखा, हम आपको दिखा रहे थे कि ये हाल है जीरो ग्राउंड पे। मैम, कई बोलते हैं लोग कि महंगाई नहीं है, वापस मोदी। देखिए ऐसा है, हराम के कमाने वालों को महंगाई नहीं लगेगी। जिसको हराम का पैसा या 2 नंबर का पैसा, जो भाई साहब रिक्शे वाले से पूछो, 500 रुपये डेली कमाता है, इसको बोलो कि अपनी मेहनत के पैसे 10 रुपये कहीं दान नहीं करेगा, उसको पता है महंगाई क्या है। जिस बंदे की सैलरी भाई साहब 15,000 रुपये, उसमें 8-9 हज़ार रुपये घर का किराया देता है, वो कहता है खुराना जी 6,000 रुपये में घर नहीं चलता है। मेरे को यह चीज़ बताओ, उनको महंगाई लगती है जिनके पास हराम का पैसा है। सरकार कहती है 70 साल से कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ है ये 9-10 साल में ही हुआ है। अरे वेरी गुड। इस मामले में बहुत एक जोकिंग आ जाएगी, आपको हंसी भी आ जाएगी। शायद मैं आपको कहूँगा मेरी उम्र ही 9 साल है, लेकिन लग नहीं रहा है 9 साल उम्र है। सर 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। उससे पहले कोई जन्म नहीं ले रहा था क्या देश में? भाई साहब पत्तल पहन के घूम रहे थे सब। ये जितने आदमी हैं, ये रोटी नहीं खाते थे, गोबर खाते थे। ये जितना बड़ा चांदनी चौक है, यहाँ इंसान नहीं रहते थे, जानवर रहते। हो दिस यार, लॉजिकल पॉइंटों पे बात कीजिए। 60 सालों में कुछ नहीं करा, सारा कुछ अंग्रेज लूट के ले गए। कांग्रेस ने 60 साल के अंदर ये एम्स बनाए, ये हवाई जहाज बनाए। यहाँ तक के लोग कहते हैं मिलिट्री के पास कुछ नहीं था। भाजपा कहती थी हिंदू डरी रहती थी पहले। ये देखिए, अपना मुद्दों को हिंदू मुस्लिम पे लाएंगे तो ये चीज़ों पे अपना, मैंने आपको क्या कहा, अपना अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो गया, उसे पता हमने जो 2024 में वोट डालना किस बेस पे डालना। ये जनता जाग गई है भाई साहब, पहले सोई हुई थी, अब जागी है। लगता है कोई फर्क पड़ेगा? आपको नहीं लगता? पहले भी लोग, ये 2014 के चुनाव में भी लोगों ने यही कहा था भैया फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो भाई साहब, ऐसा होता है, एक आपको थोड़ी चोट लगती है, आपकी उंगली कटती है, जब आपका पैर कटने की नौबत आती है ना, तो आदमी को दर्द ज्यादा होती है, यार अब पैर कटने की नौबत आ गई, अब इसका पूरे प्रॉपर इलाज करना। 56 इंच का सीने वाले को कौन हिला पाएगा? हाय 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 हाय, आप ही बताते। 56 इंच मैंने तो नापा नहीं है। हाँ, ये मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, वो एक्टर बहुत बढ़िया है यार, सूट की करीज नहीं टूटने देंगे। पर भैया कह रहे राहुल गांधी जैसा है, भैया कह रहे राहुल गांधी जैसा। क्या राहुल गांधी जैसा? क्या राहुल गांधी भैया एक्टर हैं? राहुल गांधी एक्टर है, जो मतलब लोकसभा में आंख मारते हैं, इशारा करते हैं। विदेश में जाके जब इंडिया में G20 का ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे वो किया जा रहा था, तो विदेश में जाके भारत के अगेंस्ट अपना स्पीच दे रहे थे। राहुल गांधी अच्छा, बहुत अच्छा, कौन मिलेगा, एक्टर मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। जब राहुल गांधी कहते हैं मेरे सदन में भाषण ही काट देते, मैं बोल के करूँगा क्या? मेरी जनता भी नहीं सुन पाती है, ठीक है, रद्द कर देते हैं वो। नहीं, ऐसा था, पूरा प्लान था इनका, पूरा IPL फैक्स था। गुजरात के जज को भी पता था इसकी संस्था भी खत्म हो जाएगी, इसकी बंगला भी चले, इसे 2 साल की सजा दे। कौन सा इतना बड़ा क्राइम कर दिया? मोदी सर को चोरी कहा था, चोरी 10 साल की भी सजा दे सकते। G20 मोदी जी ने कराया इतना अच्छा। भाई साहब हमारे नंबर था। ऐसा आप कहेंगे राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। दवाई कोरोना की नहीं, दवाई कोरोना की किसने बनाई थी? मोदी
मोदी जी ने, साइंटिस्ट ने बनाई थी। चंद्रमा पे कौन गए? साइंटिस्ट गए। क्या बातें कर रहे हैं सर, सारी चीजें उनकी बात कर रहे हैं आप। बताइए। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाया। 2014 से पहले कांग्रेस के जो ये वकील हैं कपिल सिब्बल, वो हर जो भारत की सभ्यता के विरोध जो चीज होता है उसके अगेंस्ट वो वकील रहते हैं। G20 लेकिन हमारा नंबर था तो आया, नहीं तो मोदी जी लेके नहीं आया, ऐसा कहना इनका। अच्छा मान लिया हम, ठीक है ये हमारा नंबर था, हमने इसको सिक्योर तरीके से संपन्न कराया। कॉमनवेल्थ हुआ था ना, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम, घोटाला क्या हो गया था कांग्रेस के टाइम बताइए में। भैया, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हो गया था। सर अभी आप ये देखिए, मैं पीछे सर्च कर रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चिट्ठा खोला है, सरकार से जवाब मांगा है कि आपके पास 90% इलेक्शन में फंडिंग आती है। 1 रुपये में 90 पैसे आपके पास फंडिंग आती है, और 10 पैसे जो फंडिंग है सारी पार्टी। इसका मेरे को जवाब दीजिए, ये फंडिंग कौन करता है? 8,000 करोड़ का है बीजेपी। जी हाँ, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है पैसा? देश की जनता। पहले नहीं पहले रॉबर्ट वाड्रा अंकल से पूछना चाहूंगा कि क्या था कहाँ था? और आज कहाँ है, वो भी पूछना चाहूंगा ना। इतनी सारी रॉबर्ट वाड्रा आ गया बीच में। नहीं सुनो, हरियाणा में इतनी सारी जमीन, गुड़गांव में। गुड़गांव DLF मॉल, ये मॉल कहाँ से आया, कहाँ से आया? 18 साल बच्चे की अभी हुई है। हाँ 18 साल की हुई नहीं है, कितने हजार करोड़ की? 1600 करोड़। 1600 करोड़ की कहाँ से आई? ये भैया इंडिया की संपत्ति थी, इन्होंने लूटी। सुनिए तो सुनिए। 70 साल तक घोटाला, लूटी। बोफोर्स घोटाला, कितना नाम बताए थी? कितने आदमी जेल में है? कोई नहीं है घोटाला का नहीं, मतलब हमारा कानून कमजोर है। कानून नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट जेल में थोड़े बाहर हैं जी। राहुल गांधी बेल पे बाहर है। नहीं पे हैं भैया। बेल पे है ना, तो ऐसे तो बहुत केस चलते रहते हैं आदमियों पे। अभी ये सरकार अगर नीचे आ जाएगी, इनका चिट्ठा को कांग्रेस खोलेगी। एक संशोधन हुआ लोकसभा में। ये तो एक तो सत्ता में थे, जो भी सत्ता में जो भी तब खुल रहा था। अभी सत्ता में रहते हुए भी खुल रहा था। ये अभी- तो सत्ता में 9 साल में कोई एक को घोटाला बता दो आप। अभी अभी आप ये अब एक छोटी सी पार्टी है यार, एक कीड़ा मकोड़ा पार्टी है आम आदमी पार्टी। नाक में दम कर दिया इन्होंने। कांग्रेस को खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी और बोल रहा है कीड़ा। संजय सिंह से मोदी जी डर गए इसलिए जेल में ठूस दिया। संजय सिंह से मोदी जी डर साल गए। की बारी है इस बार। संजय सिंह कहाँ थे जी? जब वो विधायक नहीं थे तो संजय सिंह टिकट बेचते थे। शांत। कहाँ से आए इनके पास? मोदी जी चाय बेचते थे, हाँ जी, मोदी जी चाय बेचते। केतली नहीं देखी, पिताजी चाय बेच रहा था भाई, केतली नहीं देखी मैंने। वो तो पढ़ा लिखा इंसान है। अब वर्ड चाय बेचते थे, केतली नहीं देखी। भैया चाय बेचना ठीक होता है कि टिकट ब्लैकमेलिंग करना सही होता है? टिकट लेकिन केतली नहीं देखी। टिकट ब्लैकमेल करना ठीक होता है या चाय बेचना ठीक होता बताइए है? अंकल, चाय बेचना ठीक या केतली? आज कौन सी टिकटें ब्लैक में नहीं होती? अब तो पति चाय बेच रहा है। 1400 रुपए की टिकट हो गई हॉल की यार। 2-2 3-3 गंगा जल पे भी टैक्स लग गया। लेकिन एक बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं, हम भरवा देंगे। पढ़ाई पर टैक्स लग गया 18%, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या पढ़ाई पे टैक्स लगे? 18% GST है किताब कॉपियों पे। पता नहीं है आपको? हाँ 50% होगी सर। 2024 तो आने दो, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जीएसटी कब नहीं पढ़ जा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई में नहीं था पहले पढ़ाई में नहीं। सुनो पढ़ाई में नहीं। अरे सुनिए, मैं प्राइवेट में स्कूल में अध्यापक रहा हूँ। वहाँ पर 50% डिस्काउंट हमें मिलता था। कंपनी हमारी जो अगर सिलेबस लगाओगे हमें आपको 50% डिस्काउंट देंगे। तो अब जो कॉपी जो है 350 की थी, हमें कितने में पड़ रही? सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ करता था। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ ना मैं सरकारी की बात कर, दिल्ली में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी में तो फ्री है भाई साहब। किताब कॉपी बाहर से खरीदना। नहीं बिल्कुल फ्री। अरे यार मैंने पढ़ा है, बाहर से खरीदना पड़ता है। केजरीवाल तो दावे करते हैं कि नहीं किताब बाहर से मिलता है, बाहर से नहीं बातें बता रहे हो आप। कोई नहीं, अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए टैक्स दे देंगे। दिक्कत की बात क्या है? 18% गरीब का बच्चा कहाँ से अरे लाए? गरीब का बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए छोटी क्या बच्चों वाली पढ़ेंगे तो बात नहीं देंगे नहीं क्या? पढ़े लिख कर गरीब का बच्चा ना पढ़े। अरे सब पढ़ रहा है। कौन सा गरीब है? कौन सा गरीब है? पढ़ लिख के कौन सी आपने नौकरियां कर लेनी है? पकौड़े ही तलोगे। गुरुद्वारे पर टैक्स, गुरुद्वारे पर अंकल गुरुद्वारे वाला बात बताइए। वो नहीं पूछो, काय के गुरुद्वारे? आप बताइए, पहले बात बताइए। ऐसा है सर, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, फ्री लंगर है, कोई बिजनेस नहीं है। या तो करोड़ों रुपए बिजनेस कर रहा है गुरुद्वारे, इसमें आपके हिसाब से लंगर पे टैक्स लगना चाहिए। आप वैष्णो देवी जाइए फ्री मिलेगा, ज्वाला देवी जाओ फ्री मिलेगा, सिटी साईं बाबा जाओ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स का है? अगर खाने की बात है तो बता रहा हूँ फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे में टैक्स हमारे यहाँ फ्री मिलेगा। टैक्स दे रहे हैं उससे देखो, फिर आप जाइए पुरी में, उस पुरी का जितना भी पैसा आता है उससे स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा चलता है। जितना पैसा आता
रखा है। तिरुपति बालाजी जाइए, आप इतना पैसा टैक्स में आता है, वो केंद्र सरकार का पैसा लेती है, तो बाद में जब ब्याज देके उसको पतंजलि से क्यों नहीं लेती फिर? पतंजलि बाबा कर तो रहे, दे तो रहे साइड से। रामदेव बाबा पे सवाल मत करो भाई साहब। 50 रुपए लीटर तेल की बात हुई थी। वो तो बहुत कुछ भैया सरसों महंगी हो, तेल महंगा नहीं होगा। उस टाइम तो पेट्रोल अरे सरसों उस टाइम साड़ी पेट्रोल आज भी 35 से 50 का है, तो 100 रुपए लीटर है। 35 लोग हमें 100 देना पड़ता है। टैक्स कहाँ जाएगा, सेंट्रल टैक्स कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के टाइम बताइए ना। में वो साड़ी पहन के कांग्रेस के टाइम में साड़ी पहन के भागे थे। 101 रुपया। अब ये सरकार जाएगी तो बुर्खा पहन के भागेंगे। एक बात बताइए, लेकिन आपने राजस्थान की बात कही, राजस्थान में जो है वो गैस अभी भी 500 रुपए में मिलता है। अभी नहीं है, अभी सिलेंडर सभी को नहीं मिली है भैया। मिलता है वहाँ। कागजों में लोगों को मिलता है। हमने बात है, कागजों में बात करके आए हम, मिलता है। अब देखो वहाँ की चिरंजीवी योजना है, नाम सुना उसका? चिरंजीवी योजना का राजस्थान में कितने लाख की हो, कितने लाख की? अब तुम बता दो मेरे को, आप बताइए ना, आप बताइए, सिलेंडर आप बताइए ना। आयुष्मान योजना की बात आयुष्मान योजना हमारे मोदी सरकार देते 5 लाख का। हाँ, दिल्ली में 5 लाख का कार्ड बनवाइए आप, इंडिया के किसी भी स्टूम में चले जाइए, आपको फ्री इलाज होगा। दिल्ली मना करती है। नहीं करती है, कौन कर सकता है? सारे हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं, वही तो दिक्कत है, नहीं ले रहे हैं। गरीबों को 1 लाख का इलाज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए लेके। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी गवर्नमेंटेड है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट में तो पैसे वैसे ही नहीं लगते। अब चिरंजीवी योजना की बात करो, पहले वहाँ नहीं जाइए आप, चिरंजीवी योजना करो, वो 25 लाख का है। अब वो बंदा बीमार हो गया राजस्थान का, वो आएगा दिल्ली, क्या 25 लाख मिलेंगे उसको? दिल्ली में तो फ्री इलाज है ना। फ्री की बात कर रहा हूँ, 25 लाख चिरंजीवी योजना की बात कर रहा हूँ मैं। इलाज ही फ्री होगा तो पैसा कहीं मिले? कहाँ फ्री है? फ्री कहीं नहीं है। सरकारी में वाला दवाई मिलेगा, 1 रुपया वाला दवाई खरीदना पड़ेगा। हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? प्राइवेट में नहीं जाएगा भाई। 25 लाख का योजना है। राजस्थान से फिर दिल्ली क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? फैसिलिटी बढ़िया चाहिए, वहाँ से यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ये बताओ, ये जो फ्री वाला पॉलिसीज लाए हैं ना केजरीवाल जी, आप वेनेजुएला का हिस्ट्री पढ़िएगा। फ्री वाला पॉलिसीज वेनेजुएला के जीडीपी को खत्म कर दिया। उस तरह कुछ टाइम में ये फ्री वाला पॉलिसीज भारत को केजरीवाल कह रहे हैं भैया मैं IAS था और चौथी पास राजा है। पता है उनको कहाँ? केजरीवाल बोले थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उनका सारे मंत्री जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल में घुसल है, ये आपका संजय सिंह जेल में घुसल है। बोले थे कि केजरीवाल डाकू है, डाकू। इसको साले को जितने जूते मारे जाए उतने कम है। ये है कहाँ का? दिल्ली में आके मुख्यमंत्री बन गया और दिल्ली वालों की जेब पे डाका डाल रहा। ये रोड केजरीवाल ने बनवाया, उसके बाप ने बनवाया है, उसके बाप ने बनवाया। उसके पास वो चंदा लेके तो उसने सरकार बनाई। सही बात है। चंदा लोगों की जेबें काट के हमसे कहता था मैं रेहड़ी पटरी वालों को सबको ये जुर्माने खत्म करा दूंगा। शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ। अरे सारे घोटाले हो रहे हैं, सारे घोटाले हो रहे हैं। अभी 4 बार सरकार बना चुका, 4 बार सरकार बना चुका और अभी हमारा आयुष्मान का कार्ड नहीं बना। इस केजरीवाल के वजह से अन्ना हजारे जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारा शिष्य इतना करप्टेड हो गया। एक बार भी अब आए हैं अन्ना हजारे जी बाहर अपना अनशन करने या फिर की बात ही नहीं करते, जिसके लिए वो आए थे वो की बात कहाँ करते? उन्होंने भाई आया कि हम जो बोले थे ना कि आधुनिक गांधी, एक गांधी जी के बाद ये दूसरे गांधी बने थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि केजरीवाल हमारा नेहरू बन जाए। कह तो रहे हमारे पार्टी ने घोटाला नहीं किया है, जब मोदी जी डर गए हैं तो उठा के ले जा रहे हैं। घोटाला किया नहीं, चुनाव आ गया इसलिए जो जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? भैया जैसे पीएम क्या देखिए, अगर सब विपक्ष वाले चोर हैं तो आप जो है प्रमाण साबित करिए प्रमाण। जेल में कितने पड़े हैं? ये तो विपक्ष वाले इसलिए जेल में पड़े। प्रमाण है। राजा भैया को बीजेपी में लेकर उनको कारागार मंत्री बनाया, जबकि हमें तो नहीं पकड़ के पुलिस ले गई, नहीं ईडी। आपने घोटाला नहीं किया है। तो ऐसे तो कहने दो करने में फर्क है। कहते रहे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, जब इंडिया गठबंधन हुआ, 1 मिनट बताइए आप। अब जब इंडिया गठबंधन हुआ, जब इंडिया के 28 पार्टियां बैठी तो मोदी जी डर के मारे एनडीए को क्यों बिठाने लग गए? कहाँ एनडीए को बिठाने लगे? तुरंत मीटिंग शुरू हो गई थी, एनडीए की 30 पार्टी जुड़ गई थी। अरे हो नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई भाई साहब। कोई मीटिंग हुई होगी, होगा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई साहब? क्यों नहीं होगी? इसमें प्रधानमंत्री कौन है ये तो
तो बता दो। एनडीए सहयोगियों से ताजा हालात पे चर्चा नहीं करेंगे। इंडियन हटा रहे हैं, वही बैठक करा के इंडिया हटा रहे हैं। तो इंडिया गेट कहाँ जाएगा? आई लव माई इंडिया, मदर इंडिया। अरे यार इंडिया हटा रहे हैं, देखिए आप बताइए, ये मुद्दा है। भारतीय है, भारतीय रहेंगे। तो इंडिया नहीं है, संविधान में लिखा है इंडिया डेट इज भारत। संविधान इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। तो हिंदी में लिखा है भारत, जो उसको हिंदी माना जाता है। सुनो, आज का उसमें अगर हम संविधान की बात करेंगे उसमें बहुत बड़ी चर्चा होगी। तो कॉपीराइट किया गया है, ठीक है, ज्यादा उनमें ज्यादा संशोधन। इंग्लिश वाले संविधान में एक मिनट इंग्लिश वाले संविधान में इंडिया डेट इज भारत लिखा हुआ है, वैसे ही हिंदी वाले संविधान में लिखा हुआ है भारत, जिसको हम इंडिया भी बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ, तो दिक्कत क्या है? तो बोलने में क्या दिक्कत तो है? इंडिया नाम बता रहे हैं, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि नहीं? हटाने के बोले नहीं सर, अब सुनिए, हम बताते इंडिया नहीं हैं। चल रहा है, जो डिजिटल करेंसी नहीं चल रही है। उनका पहले ये सब आरएसएस के चमचे हैं। आरएसएस जो है हमारे से मेक इन इंडिया, पॉलिटिक्स करा है। हमारे से ये उसी तरह कतली तरह नाच रहे हैं, कतली तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में आरएसएस गोला बारूद पहुंचा रही थी कारगिल पे। गोला बारूद पहुंचा रही थी, आप बताइए कहाँ पहुँचा रहे थे? कहाँ पहुंचा है? राशन पहुंचा रही थी, दे रही थी, मदद कर रही थी। आरएसएस ही खड़ी थी ना, कहाँ दे रही? आरएसएस कांग्रेस कारगिल। हाँ 50 किलो दे रही थी गरीबी रेखा वाले को, अंत्योदय को। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो है बीजेपी का यूनिट कर दिया, यूनिट करके जो है परिवार का नाम भी काट दिया। आप बताते हैं। परिवार का नाम भी काट रहे अब हैं। रिप्लाई सुनिए, आप सुनो। कांग्रेस बनाया किसने था? कांग्रेस सब बना, सब संत नहीं, हम बताते हैं, हम बताते हैं। आज ये उजाड़ रहा है। कांग्रेस बेच रहा है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भाजपा बेच रहा है सब कुछ। भाजपा बेच रही है, कांग्रेस हर संस्था को चलाया। बिजनेसमैन के हाथों में दे रहे रेल हैं। विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, काला धन घोटाला, ये देखिए, कांग्रेस नोटबंदी घोटाला, सब घोटाला। सुनिए पहले एक और बड़ी बात। भाजपा ने घोटाला किया है, बताइए। सुनिए रे, बाद में देखेंगे। एक मिनट सब कुछ बेच दिया। अरे क्या क्या बेचा है? रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, अडानी को, अंबानी को। सही है। महंगाई, इनका दर्द दूर करना पड़ेगा। महंगाई भ्रष्टाचार मेन घोटाला, क्या बिका? महंगाई भ्रष्टाचार मेन घोटाला, मेन घोटाला। मेन घोटाला बताइए, आप जवाब दीजिए। बेच दिया। सुनो, ये हम नहीं सुनेगा। ये इसके परिवार में अगर 15 बंदे भी होगा ना, इसका वोट जाएगा, सिर्फ जाएगा राहुल को, 14 का वोट जाएगा बीजेपी देखने भाजपा आ रहे हैं 2024 में। गलत से बोलते हैं, भाजपा आएगी। जितना 5 राज्य में कौन कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, मध्य प्रदेश में तो मामा आ रहे हैं। 3 में बीजेपी, मामा का नाम मोदी जी लेकर आ रहे हैं, लेकिन 3 में बीजेपी है। नाम लेने से क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं मोदी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। लेकिन रैली तो करते हैं ना सर। वो बीजेपी के शिवराज सिंह आएगा ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे तो? अरे रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से जब आएंगे तो आ जाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। अभी चुनावी रैली नहीं हुई वहाँ, अभी जो भी हुए जो भी शिलान्यास आराम से आना, योगी मोदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जनता की बात सुनी, जो जिसके साथ जनता है उसी के हाथ सत्ता है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।